फिल्मों और कहानियों में अक्सर एक त्योहार दिखता है, करवा चौथ। क्या ये सिर्फ पति की लंबी उम्र की कामना का एक दिन है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है? आज हम इसी त्योहार की परतों को थोड़ा खोलेंगे, इसकी कहानी, इसके रीति रिवाज और हाँ, आज के जमाने में इसके मायने। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। करवा चौथ, हाँ, ये मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं से ही जुड़ा पर्व है। वो अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए ये व्रत रखती हैं। और इस साल मतलब 2025 में ये 12 अक्टूबर रविवार को पड़ रहा है। अच्छा, 12 अक्टूबर। जी। और चांद निकलने का जो अंदाजन समय है वो रात 8:09 के आसपास है। हालांकि देखिए, ये हर शहर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लोकल टाइम के हिसाब से। हाँ, वो तो होता ही है। पर तारीख और समय से भी ज्यादा जरूरी है इसके पीछे की जो भावना है, जो इतिहास है। और इतिहास, वीरवती की कहानी है ना, वो तो बहुत सुनी है मैंने कि कैसे उनके भाइयों ने धोखा दिया था। हाँ, वो कहानी बहुत अहम है। वो इसके मूल भाव को मतलब दर्शाती है। वीरवती ने व्रत रखा था, लेकिन वो भूख प्यास से जब बहुत व्याकुल हो गईं, तो उनके भाइयों ने स्नेहवश कह लीजिए छबल से चांद निकलने से पहले ही उन्हें भोजन करवा दिया। ओह! और कहते हैं कि उसका अशुभ परिणाम हुआ, उनके पति उनका निधन हो गया। अरे बाप रे! लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वीरवती ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूरी निष्ठा से और भी कठोर तप और पूजा की, और उनकी इसी निष्ठा से उनके पति दोबारा जीवित उठे। कमाल है। तो तब से ये व्रत अटूट प्रेम, विश्वास और हाँ, त्याग का प्रतीक बन गया। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, ये इस व्रत का सार है। और ये चीजें सिर्फ कहानी में नहीं, बल्कि इसके जो रीति रिवाज है उनमें भी दिखती हैं, जैसे सुबह की सरगी। हाँ, बिल्कुल सही। सरगी एक तरह का प्री डॉन मील है, सूर्योदय से पहले खाया जाता है। ये सास अपनी बहू को देती हैं। इसमें मिठाई, फल, मेवे, ऐसी पौष्टिक चीजें होती हैं ताकि दिन भर एनर्जी रहे। एग्जैक्टली, ताकि दिन भर व्रत रखने की हिम्मत और ऊर्जा बनी रहे। और फिर सरगी के बाद शुरू होता है असल व्रत, जिसे कहते हैं निर्जला व्रत। निर्जला व्रत, ये टेक्निकल टर्म है। हाँ, कह सकते हैं। निर्जला मतलब बिना जल के, यानी पूरे दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी। पूरे दिन बिना पानी के? ये तो बहुत मुश्किल होता है। शारीरिक रूप से तो है ही, पर ये मानसिक दृढ़ता और समर्पण की भी परीक्षा है एक तरह से। और फिर दिन भर इंतजार, शाम की पूजा। जी, शाम को सब महिलाएं आस पड़ोस की या परिवार की इकट्ठी होती हैं। करवा चौथ की कथा सुनी जाती है, पूजा होती है, जिसमें मिट्टी के छोटे कलश, जिन्हें करवा कहते हैं, और दियों का खास महत्व होता है। अच्छा। और फिर आता है वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है, चांद देखना। हाँ, छलनी से पहले चांद, फिर पति का चेहरा। बिल्कुल, ये बड़ा ही खूबसूरत रिवाज है। छलनी से पहले चांद को अर्घ्य देना, फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखना। ये महज एक रस्म नहीं, ये उस जीवन साथी के प्रति सम्मान और प्रेम जताने का तरीका है जिसके लिए सब किया जा रहा है। और फिर पति के हाथ से पानी पीकर? हाँ, पति पानी पिलाकर और कुछ मीठा खिलाकर व्रत तोड़वाते हैं। ये साझा पल जो है वो रिश्ते की मिठास को और बढ़ा देता है। लेकिन एक चीज जो आजकल दिख रही है, मतलब अब सिर्फ महिलाएं ही नहीं, कई बार पुरुष भी व्रत रखते हैं अपनी पत्नियों के लिए। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और पॉजिटिव बदलाव है, मैं कहूँगा। ये दिखाता है कि कैसे हमारी परंपराएं, हमारे त्योहार भी समय के साथ इवॉल्व हो रहे हैं, बदल रहे हैं। मतलब अब ये सिर्फ पत्नी का समर्पण नहीं रहा। सही कहा। पहले ये मुख्य रूप से पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य या समर्पण माना जाता था, पर अब ये आपसी साझेदारी, आपसी प्यार और सम्मान का प्रतीक बनता जा रहा है। जब पति भी साथ में व्रत रखता है या पत्नी के लिए रखता है, तो ये रिश्ते में बराबरी का भाव लाता है, एक दूसरे के लिए परवाह दिखती है। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि भाई, त्याग और प्रेम जो है वो वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये एक साझा एहसास, एक साझा अनुभव बन सकता है। जैसे वो रीमा और अर्जुन वाली बात थी शुरू में जी, कि अर्जुन ने भी कहा मैं भी तुम्हारे साथ व्रत रखूंगा। बिल्कुल, वो आजकल के कपल्स का रिप्रेजेंटेशन है। ये दिखाता है कि आज के दौर में ये त्योहार कैसे मनाया जा रहा है। तो मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं, बल्कि एक तरह से रिश्तों को सेलिब्रेट करने, उन्हें मजबूत करने का तरीका भी बन गया है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये त्योहार बहुत से कपल्स के लिए एक मौका बन जाता है। एक मौका एक दूसरे के लिए समय निकालने का, अपना प्यार, अपनी कमिटमेंट जताने का। तो जो परंपरा का मूल भाव था, प्रेम और समर्पण, उसे आज के संदर्भ में एक नई आप कह सकते हैं ज्यादा बैलेंस्ड अभिव्यक्ति मिल रही है।
तो अगर हम देखें, करवा चौथ एक ऐसा धागा है जो इतिहास को, आस्था को, रीति रिवाजों को और यहाँ तक के बदलते हुए सामाजिक मूल्यों को भी एक साथ पिरोता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक दिन भूखे प्यासे रहने की बात नहीं है। ये प्रेम की, विश्वास की, समर्पण की और सबसे बढ़कर आपसी सम्मान और परवाह की एक बहुत गहरी अभिव्यक्ति है। ये हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की देखभाल, उनका महत्व हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से, भूख प्यास से भी कहीं ऊपर हो सकता है। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह करवा चौथ जैसे पारंपरिक त्योहार आज के आधुनिक समय में नए अर्थ ले रहे हैं, नए रूप ले रहे हैं, क्या ये हमारे बदलते हुए रिश्तों, हमारी बदलती हुई सोच का एक आईना है? ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे परंपराएं जिंदा रहती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को नए सांचे में ढाल लेती हैं।